Hello students, I am Paramjit Kaur from Sant Ishwar Singh Ji Memorial Public School, Karamsar, Rana Sahib. Today we are going to start with the third chapter of your value education book, that is Finding Solutions. Student, it is a famous saying by Bryan Adams, difficulties are opportunities to better things. They are stepping stones to greater experience. When one door closes, another always opens as a natural law. अब इस चैप्टर में जो बताया है वो है कि जो डिफ़िकल्टीज हैं जो कि हमारी लाइफ में हम एनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं, जब हम उनको फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, तो हमें एक बेटर एक्सपीरियंस होता है और बेटर थिंग्स अचीव होती हैं। ठीक है, अगर मतलब एक पे हमें सक्सेस नहीं मिली तो फिर दूसरा दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। सो मतलब दिस इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, राइट? Happiness and sadness. So we have to balance it as the nature balances other things. So let us see what is in the chapter. तो ये जो बोला है कि haven't you heard someone say that's a big problem? अभी सभी मतलब आपने किसी न किसी को तो सुना ही होगा कि बोलते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और इससे कैसे बाहर निकला जाए। और जब कभी हम इससे मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो हम गॉड का थैंक भी करते हैं। तो और कहते हैं कि शुक्र है कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग भी फेस करते होंगे कि मतलब होमवर्क कंप्लीट करना है और स्कूल जाना है। तो पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम होती हैं कि जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, कैसे बजट मैनेज करना है। ठीक है, तो एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि एक दो बंदा फेस कर रहा है, बट एवरीबडी इज फेसिंग, सबको फेस करना पड़ता है। ठीक है, और देखा कि बट डेली की एक्टिविटीज जो हैं, जैसे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं और हमारी सडनली बस खराब हो गई है और मतलब पावर फेलियर हो गया कि हमारी कोई मतलब कोई ऑनलाइन काम चल रहा है एकदम से, तो ये सेटबैक सा हो जाता है हमें। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है कि सब कुछ गलत हो रहा है। However, one must remember that problems are part of routine life. तो हम हर एक को, हर इंडिविजुअल को ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी रूटीन लाइफ की मतलब एक पार्ट है। इसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो हमें रिजॉल्व करना चाहिए उन्हें, हमें उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। इफ देयर वर नो प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम ना होती, हम चैलेंजेस फेस ना करते, तो क्या होता कि आज जो हमारे में गुड क्वालिटीज जैसे कि करेज, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, टॉलरेंस, तो ऐसे क्वालिटीज हमें आते ही ना अगर हमें ऐसे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया होता। सो यू माइट हैव यू मस्ट रिमेंबर द सॉन्ग दैट वी शैल ओवरकम। जैसे कि हिंदी में भी ये गाया गया गाना कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये बहुत ही पावरफुल सॉन्ग है जिसे सुनकर मतलब इवन यूएस हिस्ट्री भी बनी है। यूएस में भी फ्रीडम मूवमेंट एक हुई है जिसमें कि वाइट और ब्लैक्स में बहुत ज़्यादा जब मतलब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तो वी हैव सीन कि वो एक होके दे हैव फॉट फॉर द same so that there should be no inequality. And even we have seen that Barack Obama has governed the country. He was elected as the American president, right? तो वो भी एक black थे, so he hasn't give up. He had faced the challenge. He launched this movement and won. One should be clearly one should clearly understand that there is no point in fearing problems. मतलब प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। तो एक के बाद अगर प्रॉब्लम एक आती है तो हम उन्हें रिजॉल्व करते रहना चाहिए और उनसे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। अब इस स्टोरी में इस मतलब जो ये लेसन है इसमें टू स्टोरीज दी गई हैं। और पहली जो स्टोरी है उसमें जो बॉय है, राइट, अमरनाथ बॉय है, जो वो एज अ स्टूडेंट चैलेंज फेस करता है। ही फेसेस
प्रॉब्लम्स, राइट, बिल्कुल एट द थ्रेशोल्ड ऑफ इट्स करियर। थ्रेशोल्ड मतलब जब बिल्कुल उसका करियर स्टार्ट ही होता है। और दूसरी जो है वो एक फोर सेकेंड वुमेन की है, जो कि मतलब छोड़ी हुई है, ही शी वॉज लेफ्ट अबंडन from nobody was with him at the time of difficulty, adverse situation में उसके साथ कोई नहीं था, और उसने भी अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया, फेस किया और प्रॉब्लम सॉल्व की, टफ टाइम में से निकली वो। तो पहली स्टोरी जो है वो है नो प्रॉब्लम इज टू बिग। अमरनाथ वॉज इन क्लास 8। अब अमरनाथ जो है वो क्लास 8 में था स्कूल में, और अब उसको जो लाइफ थी वो बहुत ही वो मतलब कूल लगती थी। वो हर मतलब चीज को कैजुअली लेता था, सीरियस नहीं था। अब जब वो 8th क्लास में आ गए तो वैसी चीजें नहीं हुई, मतलब थिंग्स वर डिडंट रियली टर्न आउट टू बी वेरी कूल। ठीक है, अब सब डिफिकल्ट हो रहा था, सब प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही थी। अब अगर मैथ में उसे 70% मिल रहे थे एक टर्म में, तो दूसरे टर्म में उसकी मार्कशीट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी। दूसरी तरफ अब उसकी जो इस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में बहुत ही डाउन जा रहा था, और यू कैन सी कि हिस्ट्री में वो टॉप कर रहा था। अमरनाथ अब बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड, डूडल लिखा है, डूडल में स्क्रिबलिंग एब्सेंट माइंडेडली मीन्स अगर क्लास में मैम अटेंडेंस ले रही हैं तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। तो इतने में जो उसका जो फ्रेंड है वो उसे नज करता है, मतलब उसकी एल्बो से उसे हिट करता है, और फिर वो ही पेड द अटेंशन। पर इस पे क्या होता है कि क्लास में जो टीचर है वो फेडअप हो जाती है, मतलब चिल्लाती है, और फ्रस्ट्रेशन में मतलब गुस्सा आता है टीचर को दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। एंड कभी कभी वो स्नाइड रिमार्क्स भी देती हैं, स्नाइड मतलब इंसल्टिंग रिमार्क्स भी दे देती थी टीचर। पर इन सब का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ही वॉज जस्ट सिटिंग लेजी, ही वॉज नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क। सो अमरनाथ had two passions in life। अब दो ही पैशन थे उसके, एक तो रैलिशिंग ऑल द टेस्टी आइटम्स, मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छा टेस्टी खाना खाना, और डेवरिंग बुक्स। डेवरिंग मतलब रीडिंग, जल्दी जल्दी रीडिंग करना बुक्स की, मतलब ऐसी बुक्स नहीं जो टेक्स्ट बुक्स नहीं, बल्कि दूसरी बुक्स। वो अपनी स्टडी वाली जो उसको पढ़नी थी वो पढ़ता नहीं था, दूसरी पढ़ता था। सो जो पैशंस थे उसके। और उसकी जो मदर थी वो हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि उसके पास इतनी अच्छी मेमोरी है, वो याददाश्त बहुत अच्छी है, वो क्यों नहीं अच्छे से टेक्स्ट बुक्स को पढ़ता, तो उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ताकि उसके अपने फादर की मतलब एंगर को फेस ना करना पड़े। अमरनाथ बस अपनी मदर जब उसे ऐसे बोलती थी तो वो जस्ट स्माइल कर देता था। अब जो उसकी सिस्टर थी दर्शनी, वो बहुत ही डिलिजेंट स्टूडेंट थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, और अमरनाथ को हमेशा उससे कंपेयर किया जाता एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में। ही वॉज ऑलवेज टर्न आउट टू रिमार्क वेन एवर शी बोस्टेड। सो हमेशा मतलब ये होता था कि दोनों में मतलब कुछ ना कुछ कही सुनी होती, बिकॉज वो अच्छे मार्क्स लेके आती थी। अब ऐसे जब चलता रहा परफॉर्मेंस, कभी ऊपर होगी इसकी, कभी नीचे होगी अमरनाथ की, और अमरनाथ अब बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी के लिए जाने वाला था। अब वो चाहता था कि वो डॉक्टर बने, मेडिसिन में एडमिशन ले, और इससे उसकी जो उसके फादर हैं वो एक रिमार्क देते कि दैट ही इज नॉट हैविंग एनी कैपिटेशन, मतलब पेमेंट नहीं है, ऐसे चार्जेस नहीं है जो कि इतने बड़े जो कोर्स के वो मतलब एडमिशन के लिए वो उससे भर सके। तो बेटर है कि वो सही अपनी डिसीजन कर ले। तो अब ये जो अमरनाथ है वो अब बच्चा नहीं रहा, अब वो ग्रोन अप हो गया है, बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया है, और अमरनाथ ने प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर दिया। ही वॉज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स। अब उसको देखा उसने कि इतना क्या है कि मतलब उसका सर जो है चकराने लगा कि अब क्या होगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, भाई फादर जो उसके हैं वो मतलब हैवी चार्जेस नहीं दे पाएंगे फीस के, क्योंकि ट्यूशंस कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से उसके फादर नहीं दे पाए ये सब फीस। अब वो चिंता में है। अब हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहती है उसके सामने। अब वो कोचिंग जाता है,
बहुत सारा स्केड्यूल जो उसके टेस्ट वगैरह सब होते हैं। अब लाइफ जो है दिन पर दिन टफ होती चली जा रही है। We will continue this in the next video, students. Thank you.